भी आ रहा है, तो क्या इन्हीं में से कोई मेंबर चेतना को जो है लेकर के ऊपर की तरफ आएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो जीपीआर सिस्टम्स की जब तकनीक की जो सहायता ली गई, उसके बाद उस बोरवेल के गड्ढे को लोकेट किया गया और वहाँ पे जो मिट्टी थी, जो चट्टान थी, उसको हटाया गया। और आज दिन भर जब सुबह जब बोरवेल का गड्ढा जब मिला उनको, तब उसके बाद उस मिट्टी से हटाने की जो कार्रवाई हुई थी वो लगातार जारी थी। बच्ची की जब उसमें ट्रेस हुई तो उसके बाद एक उम्मीद जगी थी कि आज बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। ये सूचना जब उसके परिजनों को दिया और मीडिया को दी गई कि बच्ची ट्रेस हो चुकी है, उसके बाद जब ये सूचना जनता तक पहुंची, लोगों तक पहुंची, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। उन ग्रामीणों को हटाने के लिए, उस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार जो भीड़ है उसको साइड में करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये एनडीआरएफ के जो जवान है, फिलहाल उस बच्ची को लाने के लिए जो पहले 2 सदस्य नीचे भेजे जाते थे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में, उसके बाद गति लाने के लिए उसमें 3 सदस्य भेजे जाने लगे। लेकिन आज जब बच्ची ट्रेस हुई तो बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए उसमें 4 सदस्यों को भेजा गया था। फिलहाल 2 सदस्य बाहर आ चुके हैं। अब जो नीचे बताया जा रहा है कि 2 सदस्य हो रहे हैं, इसी रस्सी के सारे वो बच्ची को बाहर लेके आएंगे, वो समय आ चुका है। आप तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं धीरे-धीरे। बिल्कुल हीरालाल, आप जो है अपडेट देते रहिएगा, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए और तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को अपने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी घटना है वो आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2024 की जब मासूम चेतना बोरवेल में गिरी। पहली तस्वीर आप देखिए, दिखा रहे हैं हम। उसके बाद से दूसरी तस्वीर आपको 24 दिसंबर की दिखा रहे हैं। जैसे ही टीम को सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची, यानी कि रेस्क्यू टीम एल बैंड की मदद से जो है खींचने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद से 25 दिसंबर की भी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए राइट साइड में, आप देखिए एक मशीन खराब हो गई, उसके बाद से दूसरी पाइलिंग मशीन वहां पर बुलाई गई। उसके बाद से 26 दिसंबर की जो तस्वीर निकल करके सामने आती है, 170 फीट तक गड्ढा खोदा गया, टीम नीचे उतरी और बच्ची को निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, लेकिन तमाम तरीके की बाधाएं भी सामने आई। 27 तारीख की यानी कि बारिश बाधा बन गई, इस वजह से कई घंटों तक काम भी रुक गया। 28 दिसंबर की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। एक्सपर्ट टीम गड्ढे में उतरी, चट्टान रेस्क्यू में बाधा बनी और बाहर आने की उम्मीद जो है अब लगातार की जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। संवाददाता हीरालाल पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। हीरालाल, परिवारजनों से क्या आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है? जी मैं बताना चाहूंगा कि आज दोपहर में जिला कलेक्टर और विधायक हंसराज पटेल ने बच्ची के दादाजी से बात की थी, उनसे मुलाकात की थी। तब मीडिया को भी वहां बुलाया गया था और हमने उनकी बाइट ली थी, उनसे बात की थी। तो उन्होंने प्रशासनिक जो तमाम व्यवस्थाएं पिछले 10 दिन में बच्ची को बाहर निकालने के लिए की जा रही है, उन पर संतुष्टि जताई है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि जब शुरुआत के जो 3 दिन थे, जब रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान एग्जीक्यूट किया गया था, जो जुगाड़ू टेक्निक के सारे उस बोरवेल के गड्ढे में से बच्ची को बाहर निकालने की जो तकनीक अपनाई गई थी, उस पे सफलता मिलता नहीं देखकर है जो परिजनों ने जरूर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे जो अधिकारी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने लगे थे, उन पर सवाल जरूर खड़े किए थे। उनकी जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। लेकिन जिस प्रकार से प्लान भी एग्जीक्यूट किया, समय बीतता गया, तकनीकी विशेषज्ञों का सहारा लिया गया, तो आज कहीं ना कहीं जाकर उन्होंने प्रशासन जब बच्ची को बाहर निकालने की जो कवायद शुरू हुई है, बच्ची जब ट्रेस हुई है, उसके बाद जो परिजन है उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई। उनका कहना है कि जो प्रशासन ने जितनी मदद करनी थी वो बिल्कुल उन्होंने जितने एफर्ट्स थे वो सारे किए हैं, सारे लगाए हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो कर्मचारी सहायता एजेंसियां हैं, उनके सदस्य हैं, वो 24 घंटे उस बच्ची को ढूंढने में और उसको बाहर निकालने में जो उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है। ऐसा जो बच्ची के दादा है उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही उन्होंने एक मार्मिक अपील जरूर की कि जो घटना उनके यहाँ हुई है, उनके परिवार में, उनके खेत में, उनके घर में हुई है, वो किसी और के साथ नहीं हो। इसके लिए सभी को जागरूक होना होगा। जहां भी बोरवेल खुले हों, जहां भी बोरवेल खोदे जाते हैं, उसकी सुरक्षा का इंतजामात उनको करना चाहिए। ग्रामीणों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को है जो बोरवेल के पास नहीं जाने देना चाहिए। ये मार्मिक अपील भी उन्होंने आमजन से की है। तो कहा जा सकता है कि जो प्रश्न चिन्ह शुरुआत में परिजनों की ओर से उठाए जा रहे थे, लगातार उसके बाद क्योंकि सवाल ये भी आया था परिजनों की तरफ से कि जिला कलेक्टर महोदया 3 दिन के अवकाश के बाद जब लौटी थी तो उनसे नहीं मिल पाई थी, तो उन्होंने सवाल उठाया था कि जिला कलेक्टर आती है 3 दिन के अवकाश से
से लूटी है, लेकिन आने के बाद वो केवल मौका स्थल पर आकर अधिकारियों से बात करके चली जाती है। परिजनों तक उन्होंने पूछने तक मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद जब ये मीडिया में फ्लैश हुई है खबर, उसके बाद जिला कलेक्टर ने परिजनों के साथ जाकर, जो जिला कलेक्टर है वो हंसराज पटेल के साथ जाकर परिजनों से मुलाकात की और उनको डांडस बताया था, उनको पूरी अपडेट दी थी, जानकारी दी थी। उसके बाद है जो लगातार जिला कलेक्टर यहाँ पल पल की अपडेट लेने के लिए पहुंचे। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और सांसद हो, विधायक हो, सब यहाँ मौके पे पहुंचकर पल पल की अपडेट ले रहे थे। तो कहा जा सकता है कि आज जो परिजन है उन्होंने इस पूरे प्रशासनिक अधिकारियों, जितने भी कर्मचारी लगे हैं, उनके जो काम, जो कार्यशैली है उन पर तरीके से एक सदस्य आ चुका था। तो देखिए सीधे लाइव तस्वीर आपको कोटपुतली से दिखा रहे हैं। बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कहा ये जा रहा है कि अब जल्द ही जो 3 साल की मासूम चेतना है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम आप देखिए मौके पर मौजूद है और टीम के जो सदस्य हैं वो भी जो है वहां पर लगे हुए हैं और बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकालने के तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार जो है कोशिशें की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हो गई, क्योंकि कई तरीके की बाधाएं भी देखने को मिली थी। पहले जो है गीली मिट्टी की वजह से टनल खुदाई में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उसके बाद से आपको बता दें कि पत्थर की लेयर और फिर उसके बाद से कई तरीके की जो है परेशानियों का भी सामना टीम को करना पड़ा था। लेकिन आज ये कहा जा रहा है 10 दिन के बाद आज मासूम 3 साल की चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। संवाददाता हीरालाल जो कि मौके पर मौजूद है, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हीरालाल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि परिजनों ने ये आरोप लगाया था कि जिला कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंची थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमने जो है बच्ची के दादाजी की बाइट सुनाई थी दर्शकों को। उन्होंने कहा कि उनको कोई शिकायत नहीं है, पूरी तरीके से मदद पुलिस और प्रशासन की टीम कर रही है। जो रेस्क्यू टीम है वो भी पूरी कोशिश कर रही है। जहाँ चेतना के पैर हो वहाँ पर के लिए जो प्रशासन है उसको काफ़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और ये वो चुनौती थी कि बहुत ही विकट। हीरालाल, आवाज आपको पहुंच रही है क्या? हीरालाल से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको एक और है जवान जो उस गड्ढे से बाहर निकला है। एक जवान और है, आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जो एक जवान नीचे गया हुआ था, एनडीआरएफ की टीम के सदस्य है जो रस्सी के सारे जो बाहर निकला है उनकी वाली है कि अब इसके बाद जो एक और जवान अंदर होगा शायद वो उस बच्ची को बाहर लेकर निकलेगा। फिलहाल अधिकारी और कर्मचारी लगातार उस बच्ची को बाहर निकालने के लिए जो कवायद है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि रस्सी के सारे जो जवान 170 फीट गहरे गड्ढे में मौजूद था, उस बच्ची को रेस्क्यू ऑपरेशन करने में लगा हुआ था, उसको अंजाम देने में, बच्ची को लोकेट करके उसको बाहर निकालने का जो उनकी कोशिश थी वो तमाम कोशिश है जो लगातार उनकी तरफ से जो की गई है वो अब जाके है जो अंतिम दौर में है। कुछ इस क्षणों में जो बच्ची इस बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाली जाएगी, इसके बाद है जो एम्बुलेंस के जरिए उसको अस्पताल लेकर जाया जाएगा। तो कहा जा सकता, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल निकल के है कि जो इस 10 दिन का जो समय लगा है वो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे सवाल जरूर खड़े करता है, क्योंकि 10 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है कि जब बालिका एक 170 फीट गहरे बोरवेल में गिर जाती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन, तमाम जो सहायता एजेंसियां हैं या लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, इतना लंबा समय होना कहीं ना कहीं है जो दूरदर्शिता की कमी जरूर नजर आई है। जो हाई इक्विपमेंट इनके पास होने चाहिए थे उनकी जो कमी है वो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जरूर खली है, क्योंकि अगर हाई इक्विपमेंट जो बाद में मंगाए गए, जिनके अजमेर हो, भीलवाड़ा हो, जहाँ से जीपीआर सिस्टम बुलाया गया, जो एयरफोर्स के जो टेक्निकल जो इंजीनियर होते हैं उनकी सहायता ली गई, साथ में जो नेवी के होते हैं उनसे ली गई, माइंस इंजीनियरों को यहाँ बुलाया गया, जो बाहर से जो निजी तौर पर जो बोरवेल खोलने वाले हैं, और उत्तराखंड में जो रेट माइनर्स की टीम थी वो भी यहाँ पहुंची थी, और जो लोकल जो लोग होते हैं जो इस प्रकार के बोरवेल खोदने का जो कार्य करते हैं उनकी भी सहायता ली गई थी। तमाम जो कवायद थी, अगर ये सारी कवायद समय रहते अगर प्रशासन करता तो शायद इतना समय नहीं लग पाता। तो कहा जा सकता है कि समय जो लगा है वो कहीं ना कहीं जो
देरी हुई है उसमें भी कहीं प्रशासन की दूरदर्शिता का अभाव है। आप देख सकते हैं एक जो ऑक्सीजन पाइप उसमें डाला गया था, क्योंकि कैमरा बाहर निकाल लिया गया है, अब ऑक्सीजन पाइप है वो बाहर निकाला जा रहा है। जितने भी उपकरण उसमें डाले गए थे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वो उस गड्ढे से बाहर निकाला जा रहा है। तो लगातार जो उनकी कार्रवाई है वो जारी है। हम तस्वीरों में लगातार वो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों तक। न्यूज़ 18 की टीम है जो अपने दर्शकों तक पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, क्योंकि हलचल अब तेज होती हुई दिख रही है और जल्द से जल्द इस मासूम चेतना को बाहर निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखिए ये जो पाइप अभी निकाला गया है ये ऑक्सीजन पाइप था, जिसके मदद से जो है बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी, वो बाहर निकाल लिया गया। और रेस्क्यू टीम जो वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, उसमें से जो है कई सदस्य नीचे की तरफ जा रहे हैं और कई सदस्य अब बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। यानी कि अब बहुत ही जल्द मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मौके पर हमारे संवाददाता हीरालाल मौजूद है जो कि वहां से पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं। हीरालाल, हम देख पा रहे हैं कि ग्रामीणों की काफी ज्यादा वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। हालांकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है और जो टीम के सदस्य हैं जो कि नीचे की तरफ जा रहे हैं उसके बाद से वो अब बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा और इंतजार करना होगा, उसके बाद से चेतना बाहर निकल आएगी।